श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की इस पावन कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। महर्षि व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान ही उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? हे तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिसमें मृत्यु का निवारण हो जाता है? हे मुने, लीला विहारी देवाधिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? हे तात, मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य, दानव, वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद, समरभूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर भगवान शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिवजी ने कहा, हे नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठाकर लाओ जैसे कि बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, भगवान शिव के यो कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड्ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वतखंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप आ पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, हे भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की भांति मुंह में डाल दिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। हे व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा तो जाती रही। उस समय उनकी दशा शूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, हे वीरों, जो रणांगण छोड़कर भाग जाते हैं, मतलब जो युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरातीर्थ, रणतीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए, तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है? अर्थात
इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथगणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, वज्र सरीखे कठोर पत्थर, भुशुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पट्टिश, त्रिशूल, लकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर नैगमेय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथु तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचार के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय लेकर एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। इसके बाद करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, हे भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, देवेश्वर शंकर के यों कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिवजी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, हे भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिवजी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वह सारा वृतांत तो तुम्हें सुना दिया है। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था, उसका भी वर्णन सुनो। हे महर्षि, मंत्र इस प्रकार है। जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त, महाबली, बुद्धि स्वरूप, बाघंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान, ईश्वर, हर, हरिनेत्र, प्रलयकारी, अग्नि स्वरूप, गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप, महेश्वर, अविनाशी, कालरूपी, नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, पारियात्र, पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद्य, तप की अंतिम सीमा तक पहुंचने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, वृषभध्वज, पापहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले, वीणा और पणों पर ताल लगाने वाले, अमर, दर्शनीय, बाल सूर्य सरीखे रूप वाले, श्मशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रु दमन, भग्य के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी, प्रलयकाल रूप, उल्कामुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुरीय तत्व स्वरूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराराध्य, इंद्र के हाथों को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजड़ित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल, मेधावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगतधाता, जगतकर्ता, सर्व अंतर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भू, भुवा, स्वः, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली, महादेव,
सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, पुष्पदंत, विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, सुवर्ण के समान दीप्ति कीर्ति वाले, मूर्ति के द्वार स्वरूप, भीम तथा भीम पराक्रमी, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। अच्छा, ये मंत्र जो है वो पूरी तरह से संस्कृत में है, लेकिन सब लोग इसे आसानी से समझ पाएं, इस वजह से मैंने इस मंत्र को हिंदी में करके सुनाया है। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपना लिया था और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया था। और हाँ, जैसा कि आप ये कथा सुन रहे हैं, माता पार्वती ने शुक्र को अपने पुत्र के रूप में अपनाया है और जगदीश्वर शिव ने उन्हें अजर अमर बना दिया है। तो ये शुक्र कौन है? जो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह होते हैं, ये उन्हीं शुक्र ग्रह की बात हो रही है। और जब दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती हैं, पुत्र की उत्पत्ति में, संतान की उत्पत्ति में परेशानियां आती हैं, तो आपको हमेशा ज्योतिष जो रेमेडी बताते हैं, उपाय बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा आराधना कीजिए, माता पार्वती की पूजा आराधना कीजिए। वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि शिव और पार्वती की पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, शुक्र प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। तो ये उपाय मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोग इस कथा से रिलेट कर पाएं कि ये चीजें कोई बाहर से नहीं बताई जाती हैं, ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। अगर हम पढ़ें तो हमें सारी चीजें बिल्कुल शुद्ध रूप से समझ में आ जाती हैं। और अब चलिए वापस कथा में प्रवेश करते हैं। शिव और पार्वती से आशीर्वाद पाकर शुक्र दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेदनिधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिवजी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। और अब आप सुनेंगे शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, जो कि स्वयं भगवान शिव के पुत्र अंधक द्वारा वर्णित है। तो भगवान शिव का ध्यान करके एक एक नाम को बड़े भक्ति भाव से श्रवण कीजिए। और ये शिव के 108 नाम हिंदी अर्थ के साथ आपको सुनाए जा रहे हैं, मतलब संस्कृत और हिंदी दोनों में आप सुनने वाले हैं। पहला नाम है महादेव अर्थात देवताओं में महान, वीरूपाक्ष अर्थात विकराल नेत्रों वाले, चंद्रार्धकृत शेखर अर्थात मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, अमृत अर्थात अमृत स्वरूप, शाश्वत अर्थात सनातन, स्थाणु समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान स्थिर, नीलकंठ अर्थात गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाकी अर्थात पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभाक्ष अर्थात वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महाज्ञेय अर्थात महान रूप से जानने योग्य, पुरुष अर्थात अंतर्यामी, सर्वकामद अर्थात संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारी अर्थात कामदेव के शत्रु, कामदहन अर्थात कामदेव को दग्ध कर देने वाले, कामरूप अर्थात इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी अर्थात विशाल जटाओं वाले, विरूप अर्थात विकराल रूपधारी, गिरीश अर्थात गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले, भीम अर्थात भयंकर रूप धारण करने वाले, श्रीकी अर्थात बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा अर्थात लाल वस्त्रधारी, योगी अर्थात योग के ज्ञाता, कालदहन अर्थात काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरग्न अर्थात त्रिपुरों के संहार करता, कपाली अर्थात कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र अर्थात गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर अर्थात गंभीर स्वभाव वाले, भावगोचर अर्थात भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमादि गुणाधार अर्थात अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोक ऐश्वर्यदायक अर्थात त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर अर्थात बलशाली, वीरहंता अर्थात शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर अर्थात दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप अर्थात विकट रूप धारण करने वाले, मांसल अर्थात मोटे ताजे शरीर वाले, पटु अर्थात निपुण, महामांसाद अर्थात श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले, उन्मत्त अर्थात मत वाले, भैरव अर्थात काल भैरव स्वरूप, महेश्वर अर्थात देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रैलोक्य द्रावण अर्थात त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध अर्थात स्वजनों के लोभी, लुब्धक अर्थात महाव्याध स्वरूप, यज्ञसूदन अर्थात दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका सुतयुक्त अर्थात कृतिकाओं के पुत्र स्वामी कार्तिक से युक्त,
उन्मत्त अर्थात उन्मत्त का सा वेश धारण करने वाले। कृत्तिवासा अर्थात गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले। गजकृत्ति पराधीन अर्थात हाथी का चर्म लपेटने वाले। क्षुब्ध अर्थात भक्तों का कष्ट देखकर क्षुब्ध हो जाने वाले। भुजगभूषण अर्थात सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले। दत्तालंब अर्थात भक्तों के अवलंब दाता। वेताल अर्थात बेताल स्वरूप। घोर अर्थात घोर। शाकिनी पूजित अर्थात शाकिनियों द्वारा समाराधित। अघोर अर्थात अघोर पथ के प्रवर्तक। घोर दैत्यज्ञ अर्थात भयंकर दैत्यों के संहारक। घोर घोष अर्थात भीषण शब्द करने वाले। वनस्पति अर्थात वनस्पति स्वरूप। भस्मांग अर्थात शरीर में भस्म रमाने वाले। जटिल अर्थात जटाधारी। शुद्ध अर्थात परम पावन। भेरुंड शत सेवित अर्थात सैकड़ों भेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित। भूतेश्वर अर्थात भूतों के अधिपति। भूतनाथ अर्थात भूतगणों के स्वामी। पंचभूताश्रित अर्थात पंचभूतों को आश्रय देने वाले। खग अर्थात गगन विहारी। क्रोधित अर्थात क्रोधयुक्त। निष्ठुर अर्थात दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले। चंड अर्थात प्रचंड पराक्रमी। चंडीश का मतलब होता है चंडी के प्राणनाथ। चंडिका प्रिय अर्थात चंडिका के प्रियतम। चंडतुंड अर्थात अत्यंत कुपित मुख वाले। गरुत्मान अर्थात गरुड़ स्वरूप। त्रिस्त्रिस अर्थात खड्ग स्वरूप। शव भोजन शव का भोग लगाने वाले। लेलिहान अर्थात क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले। महारौद्र अर्थात अत्यंत भयंकर। मृत्यु अर्थात मृत्यु स्वरूप। मृत्योर गोचर अर्थात मृत्यु की भी पहुंच से परे। मृत्योर मृत्यु अर्थात मृत्यु के भी काल। महासेन अर्थात विशाल सेना वाले कार्तिकेय स्वरूप। शानारण्यवासी अर्थात श्मशान एवं अरण्य में विचरने वाले। राग अर्थात प्रेम स्वरूप। विराग अर्थात आसक्ति रहित। रागांध अर्थात प्रेम में मस्त रहने वाले। वितराग अर्थात वैरागी। शतार्ची अर्थात तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त। सत्व अर्थात सत्व गुण रूप। रजः अर्थात रजोगुण रूप। तमः अर्थात तमोगुण रूप। धर्म अर्थात धर्म स्वरूप। अधर्म अर्थात अधर्म रूप। वासवानुज इसका मतलब होता है इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप। सत्य अर्थात सत्य रूप। असत्य अर्थात सत्य से भी परे। सद्रूप अर्थात उत्तम रूप वाले। असद्रूप इसका मतलब होता है विभत्स रूपधारी। अहेतुक इसका मतलब हेतु रहित। अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा नारी का स्वरूप धारण करने वाले। भानु इसका मतलब सूर्य स्वरूप। भानु कोटि शतप्रभ अर्थात कोटिशत सूर्यों के समान प्रभाशाली। यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप। यज्ञपति अर्थात यज्ञेश्वर। रुद्र अर्थात संहारकर्ता। ईशान अर्थात ईश्वर। वरद अर्थात वरदाता। शिव अर्थात कल्याण स्वरूप। ये भगवान शिव के 108 नाम हैं। परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। किसी भी परेशानी में किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का अगर पाठ किया जाता है तो भगवान शिव की कृपा से हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो जब पूरे भक्ति भाव से अंधकासुर ने इस 108 नाम से भगवान शिव की स्तुति की तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सबका सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः हे सुव्रत, अब तू कोई भी वर मांग ले। हे दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, हे भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीन, हीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश लोकों में जो जो निंदित कर्म किया है, हे प्रभु, उस सबको आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाएं। हे महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे भी आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्तों पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए।
मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। हे चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। हे चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। हे शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। हे महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार, हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले हे शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मातृ दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त होकर योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। हे महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृतांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर उसे प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। हे मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। अच्छा, मृत्युंजय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र ये दोनों अलग होते हैं। शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र जो आपने अभी सुना, जिसे अंधक ने जपा था, इसे मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव के इस मंत्र के जप से उसे भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति हुई, मृत्यु से मुक्ति भी मिली और शिव के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति भी हुई। इसलिए इस मंत्र को मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। और शिव पुराण की आगे की कथा में आप महामृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन सुनेंगे। अगर आप पूरी कथा सुनते हैं तो सभी मंत्र और सभी स्तोत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको शिव पुराण से ही प्राप्त हो जाएगी। और भगवान शिव ने ही शुक्राचार्य को घोर तपस्या के बाद मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी। तो किस प्रकार से शुक्राचार्य ने भगवान शिव की आराधना की थी, तपस्या की थी, चलिए अब जानते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। हे वेदव्यास जी, उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार किया, अर्थात कुआं तैयार करवाया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान करवाया। फिर 1000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्षकर्दम और सुगंधित उबटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। अच्छा, यक्षकर्दम क्या होता है? देखिए, एक प्रकार का अंगलेप जो कि कपूर, अगरू, कस्तूरी और कंकोल को मिलाकर बनाया जाता है। इसे भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जिस प्रकार से चंदन चढ़ाया जाता है। तो शुक्राचार्य ने सभी चंदन और अगरू इत्यादि से भगवान शिव का अनुलेप किया, जिस प्रकार से उपटन लगाया जाता है। और इसके बाद सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राजचंपक अर्थात अमलतास, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका अर्थात चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प अर्थात गुलदुपहरी, पुनांग, नागकेसर, केसर, नवमल्लिक, बेल मोगरा, चिबलिक अर्थात रक्तदला, कुंद अर्थात माघ पुष्प, मुचुकुंद अर्थात मोतिया, मंदार, बिल्वपत्र, गुमा, मरुवृक अर्थात मरुआ, वृक अर्थात धूप, गांठीवन, दौना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहत्पत्री, कुशांकु, नंदावर्त अर्थात नांदरूख, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, गुलखेरा, दुर्वांकुर, कुरंगटक अर्थात करसैला, इनमें से प्रत्येक पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की।
अच्छा, शुक्राचार्य ने जिन पुष्पों और पत्तों से भगवान शिव की पूजा आराधना की है उसमें तुलसी का भी वर्णन आता है। अगर आपने अभी इस कथा को सुना है तो उसमें तुलसी शब्द का वर्णन है, मतलब तुलसी से भगवान शिव की पूजा की गई है। और शिव पुराण में कई जगह इस प्रकार से वर्णन आता है कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी अर्पित की जाती है, जबकि अक्सर ये सुनने में आता है कि शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। लेकिन शिव पुराण में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है कि तुलसी भगवान शिव को नहीं अर्पित की जाती है। तो अगर आप लोग कथाएं सुन रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखिए ताकि मन से आपके भ्रम दूर हो जाए। तो शुक्राचार्य भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं, उन्हें बहुत से उपहार समर्पित कर रहे हैं तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्यान्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन कर रहे हैं। इस प्रकार शुक्राचार्य जी 5000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्त रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव को अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यूं दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, हे महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। हे भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो गए और आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। अष्टमूर्तिधारी का मतलब होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चंद्रमा और सूर्य। इन 8 से अधिष्ठित शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान, ये अष्टमूर्तियों के नाम हैं। तो शुक्राचार्य अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे और स्तुति करते हुए भार्गव ने कहा, हे सूर्य स्वरूप भगवन, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। हे सर्वव्यापिन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। हे भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्पकुल के संतोष दाता, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्यदाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। हे जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। हे विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश स्वरूप हे ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए हे दयालु भगवन, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। हे विश्वंभरात्मक, आप ही इस विश्व का भरण और पोषण करते हैं। हे सर्वव्यापिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः हे विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। हे नागभूषण, आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।
हे आत्मस्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। हे अष्टमूर्ते, आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के हे बंधु, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप, प्रणत जनों के संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्ट मूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्ति अष्टक स्तोत्र द्वारा शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, हे विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। हे तात, तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप में देखता हूँ, अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदरदरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। हे महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिस जिस के उद्देश्य से विद्येश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। हे सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की रचना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत पारायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी। उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। इस प्रकार वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। हे व्यास जी, इस प्रकार शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, यह वृतांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया था। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था, आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। हे व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। वे सबकी सब पतिव्रता तथा सुशीला थीं। उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते थे। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः ह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जो है वो जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था।
उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ था। यह महादानी और शिवभक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिवभक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिवभक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावशी कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न होकर उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्तवांछा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। हे मुने, बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बाणासुर बोला, हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, वह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिवजी की माया से मोह में पड़ गया था। इसीलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हुआ। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा, हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। हे देव, जो आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का कोई और योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए हे वृषभध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौवों का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, निऋत्ति को सैरिंद्री और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करद बना लिया है। हे महेश्वर, अब आप मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रास्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराएं। हे महादेव, यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, उसकी ये बातें सुनकर भक्त बाधापहारी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है, धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है। तेरे लिए ऐसी बातें कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरीखी भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शस्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्टात्मन, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो ये मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यो कहकर गर्वहारी भक्तवत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदनंतर किसी समय दैववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित होकर युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी
अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित होकर रात के समय अपने गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव अर्थात काम भाव को प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यो कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। हे मुनिश्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तनया उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, हे सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लेकर आऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, यो कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें कृष्णवंशियों का प्रकरण प्रारंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। इसके बाद उषा ने कहा, हे सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्तरूपी रत्न को चुरा लिया है वह चोर पुरुष यही है। तदनंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लिया। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतःपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समर प्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुश्शीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतःपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, हे देव, पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, द्वारपालों का यह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद वह कुपित होकर अंतःपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगा। तदनंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ले ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न तथा शिवभक्त था, छलपूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेलकर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूं, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, उसकी ये बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा। कुंभांड बोला, हे देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में यह शशिमौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है।
सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, दानव कुम्भांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुम्भांड ने कहा, नराधम, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीन वाणी से मैं हार गया यूं बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है? अरे, शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासन के लिए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण हैं। हे बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। हे महामते, नाना प्रकार की लीलाओं को रचने में निपुण भक्तवत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, हे शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। हे देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्परूपी भयानक बाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदनंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी होकर अपनी प्रिया बाणतन्या को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पहले की ही तरह सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने पर तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने सोनितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके कहा, हे सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। हे गिरिशाई भूमन, आप स्वप्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री, पुत्र, गृह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतराते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। हे भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए हे महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। हे प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, हे तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु हे रमानाथ, हे हरे, क्या करूं?
मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में हे वीर, मेरे देखते देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जृंभण अस्त्र के द्वारा मुझे जृंभित कर दीजिए, उसके बाद अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, शंकर जी के यो कहने पर सारंगपाणी श्रीहरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। हे व्यास जी, तदनंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के द्वारा संचालन में निपुण श्रीहरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जृंभण अस्त्र का संधान करके उसे पिनाक पाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जृंभण अस्त्र के द्वारा जृंभित हुए शंकर को मोह में डालकर खड्ग, गदा और रिष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। और अब आप सुनेंगे श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण का शिव को रोकना और उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार सहित द्वारका को लौट जाना, बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उसे अन्यान्य वरदानों के साथ महाकालत्व की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। हे तात, जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिवरूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। हे मुनीश्वर, तदनंतर वीर्यवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ इस प्रकार युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गईं और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, हे देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। हे भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने काम पूरा कर दिया। अब बाण का शिरच्छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। हे गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। हे लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। हे जनार्दन, आप तो योगीश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर प्रसन्न हूँ। हे हरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। इसके बाद भगवान शिव ने बाण की तरफ देखकर कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्रीहरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से भगवान शिव ने कहा, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ लेकर अपने घर को लौट जाइए। यो कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा लेकर वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, शंभु का यह कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित होकर वे बाणासुर के अंतःपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेकों प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेश के अनुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्रीहरि हृदय से शंकर को प्रणाम करके और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा लेकर परिवार समेत अपने पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा किया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर ये कहा, भक्त शार्दुल, तुम बारंबार शिवजी का स्मरण करो और वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में
मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिवजी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीढ़ और प्रत्यालीढ़ आदि प्रमुख स्थानकों द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भौहों को मटकाकर तथा सिर को कंपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक होकर त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्तवत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, हे बलिपुत्र, हे प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः हे दैत्येंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा है उसके अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा। हे प्रभु, मेरे घाव भर जाएं, बाहुयुद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायकत्व प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दौहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैरभाव मिट जाए, मुझमें रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, मुझमें सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदनंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यो कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सद्गुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र, जो कि परमोत्तम है, कर्णप्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।